आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। कल वाशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है और अमेरिका की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। उन्होंने कहा कि भारत का पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है और मौद्रिक घाटा नियंत्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार जहां लगातार बढ़ रहा है, वहीं रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों ने पिछले लगभग 2.5 वर्षों में भारत में $16 अरब से अधिक का निवेश किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं और वे अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं आज वाशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की ये यात्रा मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सघन विनिर्माण सहयोग और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला के लिए अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि H-1B वीजा का नवीकरण अमेरिका में ही किया जाएगा और अब H-1B वीजा के नवीकरण के लिए भारतीयों को अमेरिका से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं और युवा पुरस्कार के लिए 20 विजेताओं की घोषणा कर दी है। हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए और मराठी भाषा श्रेणी में एकनाथ अवार्ड को उनके छंद देई आनंद के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह विशाखा विश्वनाथ को स्वतः ला स्वतः विरुद्ध उभे करताना के लिए युवा पुरस्कार मिला है, जबकि बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कथा संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्यकार पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में SC/ST वर्ग के युवा स्वयं का रोजगार और उद्योग लगा सकें, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के युवाओं को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में लाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में जन जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर MSME विभाग और डिक्की मिलकर लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर थे। उनकी इच्छा के अनुरूप मध्यप्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। मध्यप्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज के तहत बारिश ने दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल में कल शुक्रवार रात को बारिश शुरू हुई, जिसका दौर आज शनिवार सुबह भी जारी रहा। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों, खासतौर से जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। इस दौरान प्रदेश के 19 जिलों में तेज अथवा रिमझिम बारिश दर्ज हुई है। उधर पचमढ़ी में भी इस सीजन की पहली बारिश हुई। सागर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है, जबकि रायसेन में सड़कों पर पानी भर गया। इसी तरह गैरतगंज और बेगमगंज में कई खेत पानी में डूब गए। बेगमगंज में एक नाले के ऊपर से पानी बह निकला, जिससे कुछ देर के लिए यातायात थम गया। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार शाम तक भोपाल में 23.6 मिलीमीटर यानी 1 इंच के करीब पानी बरस गया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आज इंदौर में नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान रिपोर्ट जारी करेंगे। टीकमगढ़ जिले में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा। और नर्मदापुरम जिले के पिपरिया रेलवे स्टेशन पर कल हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। इसमें रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों का BP और शुगर आदि की जांच की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।